दोस्तों, मोनार्क्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गए। सिस्टम का मिशन कंप्लीट हुआ। जिनवू जिंदा वापस आया। लेकिन एक बड़ी जीत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यह है, अब क्या? एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी लड़ाई में बिताई, जिसके लिए हर दिन एक नई चैलेंज थी, जब वो सब खत्म हो जाए तो वो इंसान कहां जाता है? आज की कहानी उस सवाल का जवाब है। जिनवू हॉस्पिटल में है 3 दिन। मोनार्क्स के डायमेंशन से निकलने के बाद उसका शरीर कंप्लीटली ड्रेन्ड था। मैसिव एनर्जी एक्सपेंडिचर, शरीर पर सिवियर स्ट्रेन। डॉक्टर्स को टेक्निकली यह समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो रिकवर कर रहा है, और जिस स्पीड से रिकवर कर रहा है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तीसरे दिन माँ और बहन हॉस्पिटल आती हैं। माँ उसे देखते ही रोने लगती है। वो चुपचाप रोती है, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं, बस आंसू। जिनवू उनका हाथ थाम लेता है। माँ, मैं ठीक हूं। माँ उसका हाथ कसकर पकड़ती है। तू ठीक है, यही काफी है। जिना पास में खड़ी है, उसकी आंखें भी भरी हुई हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही है अपने भाई को देखकर। चौथे दिन जिनवू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। जब वो बाहर निकलता है, वहां मीडिया है, कैमरास हैं, रिपोर्टर्स हैं। दुनिया को पता है कि संग जिनवू वो इंसान है जिसने ग्रेट कैटास्ट्रोफी को रोका। वो दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड हंटर है। जिनवू कैमरास की तरफ देखता है एक ब्रीफ मोमेंट, और फिर सिंपली माँ की तरफ मुड़ता है। घर चलते हैं। घर आकर जिनवू वो लेटर ढूंढता है जो उसने रात को लिखा था। वो सोचकर कि शायद वो वापस ना आए, वो उसे निकालता है, पढ़ता है, और फिर उसे एक बार फोल्ड करके अपने पास रख लेता है। एक रिमाइंडर कि वो कितना लकी है। सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है। जिनवू उसे खोलता है, और जो देखता है वो अनएक्सपेक्टेड है। सिस्टम मिशन कंप्लीट, शैडो मोनार्कज पर्पस फुलफिल्ड। सिस्टम विल नाउ एंटर डॉर्मेंट मोड। सिस्टम डॉर्मेंट होने वाला है, मतलब अब कोई डेली क्वेस्ट्स नहीं, कोई लेवल अप नहीं, कोई न्यू एबिलिटीज नहीं। सिस्टम ने अपना काम किया, जिनवू ने अपना। जिनवू ये रीड करके एक लॉन्ग पॉज में रहता है। सिस्टम उसकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा था, उसने उसे ई रैंक से यहां तक पहुंचाया। लेकिन वो यह भी जानता है सिस्टम एक टूल था, एक मीन्स था, एंड नहीं। और अब वो एंड अचीव हो गया। सिस्टम एक लास्ट मैसेज देता है, वेल डन जिनवू, द वर्ल्ड इज योर्स नाउ। और फिर वो स्क्रीन फेड हो जाती है। सिस्टम गॉन है। जिनवू एक पल उस एम्प्टी स्क्रीन को देखता है, फिर वो फोन रख देता है और खिड़की के पास जाता है। सिस्टम के बिना वो स्टिल पावरफुल है। शैडो मोनार्क की एबिलिटीज उसमें इनहेरेंट हो चुकी है, वो उसका हिस्सा है। लेकिन अब वो फ्री है। कोई क्वेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फोर्स्ड चैलेंज नहीं। दुनिया में बड़े चेंजेस हो रहे हैं। मोनार्क्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद गेट्स की फ्रीक्वेंसी ड्रामेटिकली कम हो गई है। हंटर एसोसिएशन रिपोर्ट करती है कि नए गेट्स खुलने बंद नहीं हुए, लेकिन उनकी पावर लेवल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है। दुनिया के हंटर्स अभी भी काम में हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो था वो जा चुका है। वू जिनचुल जिनवू से एक लास्ट ऑफिशियल मीटिंग करता है। वो उसे बताता है एसोसिएशन ने जिनवू को एक ऑनररी पोजीशन ऑफर की है, एक स्पेशल एडवाइजर की रोल। जिनवू पॉलिटली सुनता है और कहता है शायद बाद में। वू जिनचुल समझता है ये इंसान को अभी कुछ टाइम चाहिए। थॉमस एंड्रे पर्सनली कोरिया आता है जिनवू से मिलने। दोनों एक कैफे में बैठते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे दो आम इंसान। थॉमस एंड्रे कहता है तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। जिनवू कहता है हमने किया, अकेला नहीं। थॉमस एंड्रे एक मोमेंट रुकता है, फिर मुस्कुराता है। तुम जेन्युइन हो, यह रेयर है। गोटो ryuji का एक मैसेज आता है जापान से, एक दिन ट्रेनिंग करने आओ, मुझे लगता है मैं तुमसे कुछ सीख सकता हूं। जिनवू को हंसी आती है। जापान का टॉप हंटर उससे सीखना चाहता है। शाम को जिनवू अपने पुराने नेबरहुड में जाता है, जहां वो बड़ा हुआ, जहां सब शुरू हुआ था। वो उस जगह खड़ा होता है जहां कभी वो एक थका हुआ, कमजोर ई रैंक हंटर था। हर रोज डंजन्स में जाता था, बेयरली सरवाइव करता था, सोचता था कि कैसे मां का इलाज होगा। वो दिन याद आते हैं, वो डर, वो दर्द, वो डिटर्मिनेशन। इग्रिस उसके पास मटेरियलाइज होता है। सिस्टम डॉर्मेंट है, लेकिन शैडो सोल्जर्स उसकी इनहेरेंट पावर का हिस्सा है, वो रहेंगे। जिनवू इग्रिस को देखता है, तू जानता है ये सब तेरी वजह से भी पॉसिबल हुआ। इग्रिस बिना किसी आवाज के एक बो करता है। घर लौटकर डिनर टेबल पर माँ, बहन और जिनवू तीनों साथ बैठते हैं।
माँ ने आज स्पेशल खाना बनाया है, जिनवू का फेवरेट। बहन उससे यूनिवर्सिटी की बातें शेयर कर रही है, हंस रही है। माँ उन दोनों को देख रही है, एक कंटेंटमेंट उनके चेहरे पर है जो शायद सालों से नहीं था। जिनवू वो मोमेंट महसूस करता है, यही वो था जिसके लिए उसने सब किया। ये टेबल, ये खाना, ये हंसी, ये नॉर्मल, ब्यूटीफुल, प्रेशियस लाइफ। रात को सोने से पहले जिनवू एक लास्ट बार विंडो के पास खड़ा होता है। शहर की रोशनियां, लोगों की जिंदगियां, दुनिया जो सेफ है। सिस्टम गॉन है, मोनार्क्स गॉन है, लड़ाई खत्म हुई है, और संग जिनवू जो कभी सबसे कमजोर हंटर था, अब एक फ्री इंसान है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने के लिए। वो मुस्कुराता है, पहली बार, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी नेक्स्ट चैलेंज की चिंता के, बस एक जेन्युइन पीसफुल स्माइल। अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोलो लेवलिंग की पूरी जर्नी यहाँ एक कमजोर इंसान से शैडो मोनार्क तक, यह हमेशा याद रहेगी। और हम इस जैसी और कहानियां लेकर जल्दी वापस आएंगे।